अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। और बात करेंगे, अगर आप ओमान में हैं, आपने कंपनी बनानी है, तरीक़ाकार क्या है, क्या क्या उसके लवाज़मात हैं, क्या ख़र्चे होंगे। उसके बाद अगर आप वीज़ा चेंज करना चाहते हैं तो क्या मामला होगा। वीज़ा नहीं चेंज करना तो फ्यूचर में कंपनी बनाने का सिर्फ रजिस्ट्रेशन का ही आपको कितना फ़ायदा होना है, वो राशिद भाई आपको बताएंगे। उससे पहले जो बात मैंने चंद दिन जो है ना आपका सर खाते रहना है, ले दो यार आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 TB, ठीक है, रंग जड़ा मर्जी, कोई टेंशन नहीं। और सीन ये है कि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई कंपनी, अगर हम इधर हैं ऑलरेडी काम चल रहा है, हम काम करते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि चलें कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर लें या फुल फ्लेज बिजनेस शुरू कर लें साइड पे, ठीक है ना। अब आपका काम भी अच्छा है जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपने और भी काम शुरू करना है पार्ट टाइम, चूंकि इधर अलाउ नहीं है, लेकिन बिजनेस तो आप कर सकते हैं, ऐसे ही ना। ऐसे ही कर हाँ सकते जी। हो। तो उसका तरीकाकार क्या है, क्या जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं कंपनी और बाप के साथ, उससे कुछ चीज़ चाहिए। लोग ऐसे ही लिख देते हैं एनओसी, कुछ नहीं चाहिए राशिद भाई। आप मैं ओमान में हूँ, ओके। मैं नहीं, मेरी कंपनी वाले लाल जुत्ती लैनी कहने केड़े काम पर लगे हैं। कोई बंदा ओमान में है, वो अपनी कंपनी बनाना चाहता है, ठीक है। वो उसको क्या क्या चाहिए, कंपनी से कुछ चाहिए नहीं चाहिए, और कंपनी बना के लमसम दस दस खर्चे सिर्फ ना, जी। कि यहाँ पर रहते हुए भी उतने खर्चा होता है, बाहर रहेंगे तो भी उतने खर्चा होता है। वो आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। बिजनेस करना है तो क्या प्रोसेस होगा, और अगर एलएलसी है तो आप उसमें पार्टनर बन जाएंगे, लेकिन बाकी लोग आके बिजनेस कर सकते हैं। सारे जितने भी कह लें कि ज़रूरी चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों को। अच्छा, जो ओमान के अंदर जो हैं लोग, वो अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो अपने जो वीज़ा है उनका उसी के ऊपर हैं, और तो उसी के ऊपर रह के अपनी नई कंपनी बना सकते हैं। कोई एल अजान और ये अजान के बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो कंटिन्यू करें फिर। जी। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो ओमान के अंदर बंदे हैं, वो ओमान में रह के कंपनी बना सकते हैं। किसी किस्म का कोई एनओसी किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की इजाज़त की ज़रूरत, वो खुद अपने नाम पे कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। एलएलसी भी और एलएलसी बनानी हो, दो दोस्त मिलकर बना लें, या एसपीसी अकेला किसी ने बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। और तो यहाँ पे वो सीन वो वाला नहीं है, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है आखिरी दिन तक आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। ऐसे ही है। बताका लेके जाना है अपना, और पासपोर्ट पासपोर्ट। लेके जाना है, खलास, और जी। तस्वीर भी, नहीं, कुछ ईमेल नहीं। एक अपनी देनी है, ईमेल नंबर आईडी देना है मोबाइल बस। नंबर डेफिनेटली वो भी होना चाहिए। आईडी कार्ड देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा सीआर में, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, वो पासपोर्ट के ऊपर बन जाएगी। और उसके बाद ये है कि अगर आपने कंपनी बन गई, ठीक है, आप कहते हैं वीज़ा कब चेंज करें, वीज़ा आप 1 महीने बाद करें, 1 साल बाद करें, भले 2 साल बाद चेंज करें, कोई मसला नहीं। कंपनी आपकी जनरेट हो गई, वो कंपनी आपकी है, आपके नाम पे है, उसको यूज़ नहीं कर सकता, और उसके अंदर आपका नाम है, जब चाहें आप उसका वीज़ा जो है 3 साल निकाल तक लें। सीआर की लिमिट है। जी। उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तो सारा कुछ रीन्यू होता रहता है, ऐसे। ऐसे ही या है। 3 साल बाद दोबारा से सीआर को रीन्यू करना है। रीन्यू का 3 साल बाद 3 साल सीआर बाद को रीन्यू। सीआर जो है उसको रीन्यू करना है। हाँ जी। ठीक है। तो इसमें ये है कि 2 दोस्त अगर मिल के बनाएँ, एक जो है इधर है, पाकिस्तान में है या किसी और मुल्क में है, तो वो भी ठीक है, मिल के बना लें, लेकिन जब कंपनी का अकाउंट खुलेगा तो उसको आना पड़ेगा। बाज़ का ऐसा होता है कि एक बंदा इधर है, तो दूसरा उसका दोस्त दूसरे मुल्क में है, वो कहता है यार मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आप कंपनी बना लो, तो ठीक है, वैसा हो सकता है, लेकिन इसमें ये है कि आपका कंपनी का अकाउंट जो है ना, बैंक बैंक में नहीं अकाउंट, खुलेगा। बाकी सारे काम होते बाकी होंगे। सारे काम बिज़नेस भी होगा, रन होगा, काम आएँगे, नहीं, चलेंगे बाकी सारे। जो तो वो ओमान में एक उनको बंदा वीज़ा तो बैठा है। लेना पड़ेगा ना, पहले इन्वेस्टर वीज़ा, बाद में नहीं, फिर बिजनेस। नहीं, 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 यही है कन्फ्यूजन होती है ना, कि जो बंदा ओमान के अंदर है, उसको अपनी कंपनी का उसका वीज़ा है, भले वो अपनी कंपनी का वीज़ा रखे, और जो कंपनी जनरेट हो गई है, उसके ऊपर वो काम कर सकता है, जो सही मर्ज़ी काम सही। कर सकता है। आप शॉप यानी खोले, आपने कुछ करे। कंपनी अपने नाम की रजिस्टर्ड की, आप काम कहीं और कर रहे हैं, लेकिन आप साथ में अपनी कंपनी का बिजनेस भी कर सकते हैं, कर ठीक सकते है। हैं। ये चीज़ भी थानू कोई नहीं दसेगा। अच्छा, ये हो गया। और बाहर कोई भी दोस्त है, डेफिनेटली फिर जब कंपनी का अकाउंट बनना है तो उसका इधर होना ज़रूरी, दोनों का। जी, जी। और दोनों होंगे तो उसका तो वीज़ा फिर कंपनी का हो जाएगा। हाँ जी। जो बंदा इधर है वो उसका वीज़ा कोई और है, तो वीज़ा का कोई इशू नहीं होता नहीं, वहाँ। उसने कंपनी के ऊपर आना है, तब उसका अकाउंट खुलेगा कंपनी का। नहीं नहीं, वो तो आ जाएगा, जी, लेकिन जी। जो बंदा इधर है हाँ, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। वीज़ा चेंज करना पड़ेगा, तब अकाउंट खुलेगा। जी, जी। तो और अकाउंट के लिए आपको जो है ना वो लाज़मी तौर पे दोनों जितने भी स्पॉन्सर हैं उनका वीज़े सेम कंपनी के होने चाहिए।
और इसमें एक और बात भी है कि बाद बंदे डरते हैं यार, अकाउंट अकाउंट इतना भी भाई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग ऐसा ना ही खुलवाएं तो उसमें कोई मसला नहीं, वो आप कोई रिकमेंड नहीं करता, या किसी की इदारे की तरफ से आपको नहीं है कि आप अकाउंट बनवाएं ही बनवाएं कंपनी का, आप ना बनवाएं। फिलहाल यानी ये 100% लाजमी नहीं है, जी फ्यूचर में हो जाना है क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रही है और पीओएस सिस्टम जो है वो फोर्स किया जा रहा है लोगों को, यानी गवर्नमेंट की तरफ से हदायत दी जा रही है कि हर बंदा जो है कोशिश करे अपनी शॉप के ऊपर बैंक जो है मशीन पीओएस जो है सिस्टम वो लगाए, ताकि कोई कार्ड से पेमेंट की करना चाहे तो वो कर सके। तो फ्यूचर में जब ये 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगा फिर डेफिनेटली हर किसी को बनाना ही पड़ेगा, ऐसे ही है जी ना जी? जी जी, ऐसे ही है। सही। फिलहाल जो आपका काम चल फिलहाल सकता नहीं है, है। बाकी सब जेयू जी सब चल रहा है। जी। तो इसके बाद ये है कि अगर अगर किसी ने कंपनी बनाई, दूसरा बंदा कहता है मैं कंपनी के अंदर आना चाहता हूँ, पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, उसका तरीका क्या रहा है? उसका तरीका ये है कि जो कंपनी का होल्डर है या जिस जिनके नाम कंपनी है, जो बंदा अपना परसेंट फ़र्ज़ करें अब मेरी कंपनी है, मुझे अब भी एक बंदा कह रहा है कि मैंने आपकी कंपनी में आना है, तो मेरा 50% उस कंपनी या 30% मेरा है, तो 30 में से 20% मैं उसको दे दूँ या 10% दे दूँ, तो हम दोनों का होना ओमान में ज़रूरी है। बाकी जो पार्टनर है वो ओमान के अंदर नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन दोनों ने ये जो बेच रहा है अपना हिस्सा और जो अपना खरीद रहा है हिस्सा, उन दोनों को ओमान के अंदर होना ज़रूरी है। दोनों को डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद दोनों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंदर जाना पड़ता है और ऑफिसर के सामने साइन करके और उधर फीस पे करनी पड़ती है, फिर जो है ना वो कंपनी के अंदर बंदा आ जाता है उसी टाइम। सही सही। इसका पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 दिन में ये काम हो जाता है। सही, और कंपनी बना और ली बंदे ने इधर, जी और उसने अभी एसपीसी बनाई है और फ्यूचर में वो कैटेगरी चेंज कर सकता है, एसपीसी कैटेगरी भी कर सकता है और टाइप भी। जी जी, एसपीसी से एलएलसी में जाएगा। ऐसे ही है। तो बंदा अगर इधर ओमान में है जिसको उसने एलएलसी में डालना है, जी, वो भी सिंपली प्रोसेस हो जाएगा। सिंपली वही सेम और यही अगर है। किसी ने बाहर से बाहर है बंदा उसको डालना नहीं, है। फिर नहीं हो सकता। एक दफ़ा बन गई कंपनी तो फिर उसके साथ छेड़छाड़ करनी है तो दोनों बंदे ओमान में होने चाहिए, हिस्सा बेचने वाला भी, खरीदने वाला भी। सही। इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनानी है। लास्ट टाइम हमने ये नोट किया था लेकिन भूल गए कि एक कंपनी बन गई, बाहर से बंदे को उसमें ऐड करना है, इन्वेस्टर को नए को ऐड करना है, तो उस बंदे का इधर होना ज़रूरी है, ऐसे है ना? ऐसे ही है। हाँ जी, बाकी अगर वो नई कंपनी है आप इधर हैं, 10 बंदे बाहर हैं, उनको ऐड करना है तो वो हो जाएगा और वो सेम कंपनी के वीज़ा पे यानी इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर ही फिर वो आ आ जाएंगे, जाए ऐसे ही आ है सकते ये हैं, बात। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपने कंपनी ऑलरेडी बनाई हुई है, एग्जिस्टिंग कंपनी में बनी हुई कंपनी में जो है आपने किसी को नए को ऐड करना है जो कि ओमान से बाहर है, तो वो ऐड नहीं होगा, उसको इधर आना पड़ेगा पहले विजिट पे, वो कंपनी का हिस्सा बनेगा, उसके बाद फिर इन आउट करके जो है आपका इन्वेस्टर वीज़ा वो लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। और कोई ऐसा इसी हवाले से कोई है कंफ्यूजन या कोई कमेंट्स जो आपके जहन में हो? बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं इस तरह के। जी, जी। एक बंदा था पाकिस्तान में गया तो वो कह रहे थे कि मेरी कंपनी ओमान में है। अभी मुझे कंपनी ओमान में है, मेरे साथ पार्टनरशिप है दूसरे बंदों की। अभी उनको 6 महीने से अबव हो गए हैं। वो अभी चाह रहा है कि मैं या कोई जाता है पाकिस्तान या अपने मुल्क जाता है तो वो कहता है कि जिसके साथ मैं बिज़नेस कर रहा था, जिन पार्टनर के साथ, अभी मैं उनके साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहता, मैं अपना अलग से करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, वो अपने नाम के ऊपर कंपनी बना सकता है। एक बंदा अपने नाम के ऊपर जितनी एसपीसी एक बना सकता है और एलएलसी जितनी मर्ज़ी बनाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ हर बार उसको पार्टनर चेंज करना और अगर पड़ेगा। वो पिछली कंपनी से नाम चेंज करवाना चाहता है, रिमूव करवाना चाहता है? हाँ, वो रिमूव भी हो जाएगा। रिमूव ऐसे नहीं होगा कि आप वो खुद से करवा सकें, वो उसका अपना हिस्सा उसको किसी न किसी को बेचना पड़ेगा। तो उसके लिए डेफ़िनिटली उसको इधर होना पड़ेगा, जैसे कि पहले बताया। अच्छा, हिस्से नहीं तो कैसे डिसाइड होते हैं? 2 बंदे हैं तो 50-50 होगा वो या 90-10 भी हो हाँ, सकता है? 90-10 भी हो सकता है, अपनी वो चॉइस है। अपने रजिस्ट्रेशन के वक़्त मेंशन करनी है ये चीज़? बिल्कुल, जैसे कि और आपने तो बताना कि ये इसका बहुत करना है। की पॉइंट है, आपने ज़हन में रखना है, ठीक है ना? अगर किसी को ऐसे ही किसी मकसद के लिए या वो उसके लिए भी यूज़ होते हैं सब कुछ, ठीक है? तो आपने उसका हिस्सा थोड़ा रखना है, ये ना होवे कि 95% उन्हों दे के आप 5 ਲਈ बैठे हो और बाद कल कल ਨੂੰ कहे जी ये सारा तो मेरा है ठीक है? ऐसे होता है, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। सो बहरहाल ये थोड़े बहुत जो कन्फ्यूजन्स थी, आप इधर रहते हुए कैसे सब कुछ कर सकते हैं। वो फैमिली वीज़ा सब कुछ वो अलाउ है, जब आपका कंपनी आपके नाम बन गई, आपने वीज़ा अपना चेंज कर लिया, अपनी कंपनी का ले लिया, तो देन जितने भी इन्वेस्टर हैं वो फिर हर बंदा अपनी फैमिली को वैसे हर बंदा जितने अपनी भी फैमिली को पार्टनर यानी बिल्कुल, अपनी फैमिली को हर बुला बंदा सकता जो है है। फिर अपनी फैमिली को बुला हाँ, सकता है। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की या किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फैमिली वीज़ा के लिए हाँ नहीं जी, है, हाँ। वो आपका शख्सी है, आपके आईडी कार्ड के ऊपर उनके वीज़े निकलेंगे और वो उनकी फ़ीस भी आपको बताई है, वो आप ज़्यादा नहीं वो होती है, 35 मिनट वाली वीडियो का लिंक यूट्यूब की इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लीजिएगा, उसमें आपके बाकी बहुत सारे
क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगली वीडियो बनाएंगे वो पॉइंट वगैरह फिर भूल ही जाता है, भूल ही जाता है, जहन चो खली वली हो गया। जो अभी 8 मिनट पे हमने जहन नशीं किया था कि क्या क्या अभी इसी वीडियो को रोक बंद करके सुनते हैं, वो पॉइंट जो है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाते हैं। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये बातें आपसे शेयर क्यों की जाती हैं कि एडा भी ऐसी कोई वो नहीं है कि फन्ने खां कि हर चीज़ एक्सीलेंट बनाते जाएं या बना के सिर्फ वही डालें, नहीं। हमारा क्योंकि हर चीज़ वो कह लें कि हकीकत में मबनी होती है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और सही होती है, सच्ची होती है हर चीज़, हर बात सच्ची होती है। तो ये गलतियाँ जो हैं ये भी आपसे शेयर की जाती हैं कि ये तंबाकू जो है हो जाता है बंदे से। सो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है जी, अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।